हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको 10th क्लास में कैसे स्टडी करनी है, कौन सी साइड बुक लेनी चाहिए, नोट्स कैसे बनाते हैं, आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या क्या वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली 10th क्लास के स्टूडेंट्स करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, और क्या ट्यूशन जाना ज़रूरी है या फिर हम सेल्फ स्टडी करके भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आज इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मैं लास्ट ईयर 10th क्लास में थी और इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टडी की और टर्म 1 में 96.5% स्कोर किए। इसीलिए मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी 10th क्लास में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। सो इस वीडियो का 1 सेकेंड भी स्किप मत करना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज हाउ टू स्टडी। हमें 10th क्लास में कैसे स्टडी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, 9th क्लास तक हम कैसे पढ़ते थे? टीचर हमें चैप्टर समझाती थी एंड देन उनके क्वेश्चन आंसर्स लिखवा देती थी एंड उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स का रट्टा मार के हम एग्जाम दे देते थे एंड काफ़ी अच्छा स्कोर भी करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, 10th क्लास में ऐसा नहीं है, क्योंकि 10th क्लास बोर्ड की क्लास है। इसका मतलब जो हमारा पेपर होगा वो CBSE बोर्ड बनाएगा और हमारे पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। मतलब अगर हमने चैप्टर के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड किया है, तभी हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। यही मेन डिफरेंस है 9th और 10th क्लास में। 9th क्लास में तो हम कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पर इतना ध्यान भी नहीं देते थे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स याद करके एग्जाम दे देते थे। लेकिन 10th क्लास में हमें कंसेप्ट को ही बहुत अच्छे से समझना है। NCERT में जितने भी टॉपिक्स गिवन हैं उनको अच्छे से समझना है। चैप्टर के बीच में हमें एक्टिविटीज गिवन होती हैं, येलो बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके बीच में भी ऐसे एक्टिविटीज गिवन होती हैं। देखो, ऐसे चैप्टर के बीच में हमें एक्टिविटीज गिवन होती हैं। इन एक्टिविटीज को हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है एंड देन हमें कुछ येलो बॉक्स में ऐसे इंफॉर्मेशन गिवन होती है। चैप्टर के बीच में हमें इन बिटवीन क्वेश्चंस गिवन होते हैं। इन सभी को हमें अच्छे से सॉल्व करना है, समझना है, तभी हम 10th क्लास में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, सो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हाउ टू स्टडी। हमें 10th क्लास में कंसेप्ट को अच्छे से समझने में ध्यान देना है। देन सेकंड पॉइंट इज विच साइड बुक। हमें NCERT के अलावा और कौन सी साइड बुक या फिर रेफरेंस बुक का यूज करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम NCERT के सारे टॉपिक्स कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं, NCERT के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हमें एक दूसरी रेफरेंस बुक का यूज करना चाहिए जिसमें से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे। और हम स्टूडेंट्स में ये काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि हमें कौन सी साइड बुक लेनी चाहिए, कौन सी पब्लिकेशन की साइड बुक बेस्ट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी एडुकार्ट का क्वेश्चन बैंक। एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक को मैंने यूज़ किया और मुझे ये काफ़ी बेनिफिशियल और यूज़फुल लगी। इसका पहला एडवांटेज है स्पेशल थ्योरी। मतलब एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक में NCERT के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इवेंट्स हैं, उनको कवर किया गया है बहुत ही कम पेजेस में, बहुत ही कम पॉइंट्स में। तो आपको पूरी NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप रिवीजन कर रहे हो। इन्हीं में से आप NCERT को रिवाइज कर सकते हो। बहुत ही कम पेजेस में सारी NCERT को समराइज कर दिया है। सेकेंड एडवांटेज इज सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता ही है कि आपके 10th क्लास के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक में हैं। देन थर्ड एडवांटेज इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमें एक आइडिया आ जाए कि पिछले बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक में पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स गिवन हैं एंड चैप्टर वाइज टॉपर के आंसर्स भी गिवन हैं। ओके,
एंड देन द फोर्थ एडवांटेज इज रिड्यूस्ड सिलेबस चार्ट। जैसे कि हम सभी को पता ही है कि 2022-23 जो बैच है 10th क्लास का, उसका ऑलमोस्ट 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। काफ़ी चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं एंड चैप्टर के बीच में से टॉपिक्स भी रिड्यूस हुए हैं। तो एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक में QR कोड गिवन है, जिसको स्कैन करके आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कि हर एक सब्जेक्ट में से कौन सा चैप्टर रिड्यूस हुआ है और चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। सो रिड्यूस सिलेबस चार्ट भी एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक में गिवन है। और फ्रेंड्स, अगर आप एडुकार्ट के सारे मेन सब्जेक्ट्स की बुक के बंडल को परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। मैंने भी एडुकार्ट की जो मेन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक हैं उनको परचेज किया, पूरे बंडल को परचेज किया एंड मुझे डिस्काउंट मिला। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है अगर आप सारे मेन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक को परचेज करते हो। सो आई सजेस्ट यू टू टेक द साइड बुक ऑफ एडुकार्ट। ओके, तो यही हमारा सेकेंड पॉइंट था विद साइड बुक, विच इज आई पर्सनली रिकमेंड यू एडुकार्ट। आपको एक ही साइड बुक का यूज करना चाहिए, ज्यादा आपको साइड बुक लेने की जरूरत नहीं है, वरना आप एक भी साइड बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। देन द थर्ड पॉइंट इज हाउ टू मेक नोट्स। फ्रेंड्स, इस टॉपिक का मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसमें मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस किया था कि नोट्स क्या होते हैं, नोट्स क्यों बनाते हैं और नोट्स कैसे बनाते हैं। तो अगर आप नोट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा वो सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नोट्स क्या होते हैं। नोट्स आर सम वर्ड्स दैट यू राइट डाउन टू रिमेंबर समथिंग। किसी चैप्टर या किसी टॉपिक को याद रखने के लिए जब आप कुछ वर्ड्स लिखते हो, उन्हीं को नोट्स बोला जाता है। ठीक है। एंड फ्रेंड्स, 10th क्लास में नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये हमारी रिवीजन में हमें बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि जब आपके एग्जाम आएंगे तो एग्जाम के टाइम पर आपके पास पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं होगा, तो एग्जाम के टाइम पर हम नोट्स में से ही रिवीजन करते हैं। सो दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर रिवीजन। अब नोट्स बनाते कैसे हैं? फ्रेंड्स, जब आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, सारे टॉपिक्स, कंसेप्ट्स, क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया है, फिर उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को, फॉर्मूलाज को, इवेंट्स को जब आप अपने वर्ड्स में डिफाइन करोगे, बहुत ही कम वर्ड्स में जब आप उसको डिफाइन करोगे, उन्हीं को नोट्स बोला जाता है। नोट्स में हम हेडिंग्स का, सब हेडिंग्स का यूज करते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं। सो लाइक दिस वी मेक नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर। एंड फ्रेंड्स, हमें हर एक चैप्टर के नोट्स खुद बनाने चाहिए, क्योंकि जब हम चैप्टर को पढ़ के अपने नोट्स खुद बनाएंगे वो बेस्ट होते हैं। और अगर किसी रीज़न की वजह से आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप मेरे नोट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको हर एक चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ माई नोट्स ऑल्सो। ओके, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, हाउ टू मेक नोट्स। अब फोर्थ पॉइंट है, व्हाट शुड बी योर स्टडी स्ट्रैटेजी। आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता ही है कि आपके एग्जाम्स के लिए ऑलमोस्ट 9 मंथ्स बाकी हैं, तो अपने पूरे सिलेबस को, जितना भी सिलेबस आपका बाकी है, उसको 9 मंथ्स में डिवाइड कर लो, और फिर जो आपका 1 मंथ का सिलेबस है उसको 4 वीक्स में डिवाइड कर लो। तो ऐसे आपके पास 1 वीक का सिलेबस आ जाएगा कि एक हफ्ते में आपको कितने चैप्टर्स करने हैं। और फ्रेंड्स, सारे सब्जेक्ट्स को साथ में कवर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आपने एक सब्जेक्ट किया, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट, ऐसे हमें नहीं करना है। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी के चैप्टर्स को साथ में कवर करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे हफ्ते में आप एक मैथ्स या साइंस का एक चैप्टर कर सकते हैं, एंड वीकेंड में आप लिटरेचर या फिर हिंदी या इंग्लिश किसी एक का एक चैप्टर कर सकते हैं। सो लाइक दिस यू हैव टू कवर योर सिलेबस। एंड आपको अपना टाइम टेबल बनाना है कि दिन के किस टाइम आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। जिस टाइम आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, तो उस टाइम पर आप वो सब्जेक्ट करो जिसमें आपको प्रैक्टिस की थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या आप थोड़े वीक हो। ठीक है, सो लाइक दिस यू हैव टू मेक योर स्टडी स्ट्रैटेजी। और फ्रेंड्स, जितने भी स्टडी स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल के वीडियोस हैं ये मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। देन फिफ्थ पॉइंट इज मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स। सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स करते हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट मिस्टेक है नॉट स्टडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन। फ्रेंड्स, मैं खुद पिछले साल 10th क्लास में थी, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि सेशन के स्टार्टिंग में हम इतना रेगुलरली या इतने कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ते हैं।
हम सोचते हैं कि अभी तो कितना टाइम बाकी है, बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जब एग्जाम नजदीक आते हैं तब हमारे पास पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं होता है, हमारे ऊपर बहुत बर्डन आ जाता है। इस वजह से हम सारे टॉपिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ पाते एंड देन हम अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाते। इसीलिए हमें सेशन के स्टार्टिंग से ही हर एक चैप्टर को 100% क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसी टाइम उसकी रिटन प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर, नोट्स सब कुछ उसी टाइम करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि जब एग्जाम आएंगे तो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होगा एंड अच्छे से आप रिवीजन करके बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, सो वी हैव टू स्टडी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन। Then second mistake is not doing written practice. फ्रेंड्स, ये भी मैंने देखा 10th क्लास में कि हम रिटन प्रैक्टिस को बहुत अवॉइड करते हैं, हम रिटन काम बहुत कम करते हैं एंड ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। बिकॉज जो हमारा 10th क्लास का एग्जाम होता है उसमें हमें आंसर्स खुद बना के लिखने पड़ते हैं, तो अगर हमारी रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम आंसर्स अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर तो पता होता है लेकिन हमें उसको वर्ड्स में लिखना नहीं आता, उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता है, तो इस वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो ये होता है लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस की वजह से। तो आप जो भी याद कर रहे हो, जो भी टॉपिक समझ रहे हो, उसको लिख लिख के याद करो ताकि आपकी रिटन प्रैक्टिस भी हो, आपको टाइम मैनेजमेंट भी है। ओके, सो दिस इज द सेकेंड मिस्टेक, नॉट डूइंग रिटन प्रैक्टिस। थर्ड मिस्टेक इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। हम कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम क्वेश्चन आंसर्स को याद करने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। 9th क्लास तक तो ठीक था कि हम क्वेश्चन आंसर्स याद करके अच्छा स्कोर कर लेते थे, लेकिन 10th क्लास में क्वेश्चन आंसर्स, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स याद करके आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगर कंसेप्ट को प्रैक्टिकली आपने अच्छे से समझ लिया, तब आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ लें आप उसको आराम से इजीली आंसर कर दोगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो ये तीसरी सबसे कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया क्योंकि पिछले साल में 10th क्लास में थी, और ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है अब की बार। देन लास्ट पॉइंट इज ट्यूशन और सेल्फ स्टडी। हमें ट्यूशन जाना चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्या करके हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं? फ्रेंड्स, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है या ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जो ट्यूशन जाते हैं वही अच्छा स्कोर करते हैं या फिर जो सेल्फ स्टडी करते हैं वही अच्छा स्कोर करते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर। आपको खुद सेल्फ मोटिवेट होकर पढ़ाई करनी होगी, जब भी आप 10th क्लास में अच्छा स्कोर कर पाओगे, चाहे आप ट्यूशन जाओ चाहे आप सेल्फ स्टडी करो। और फ्रेंड्स, मैंने तो आज तक कभी भी कोई ट्यूशन या कोचिंग नहीं ली है, मैंने खुद सेल्फ स्टडी करके हमेशा हर क्लास में 95 प्लस ही स्कोर किया है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी करें, लेकिन उसके लिए आपको खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपना प्लान बनाना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू डू स्टडी। और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते तो आप ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, किसी कोचिंग में जा सकते हैं, तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। आप ट्यूशन भी जा सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है इफ यू आर इन 10th क्लास। ओके, सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको इस वीडियो की डिस्कशन अच्छी लगी होगी। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।